शर्मिला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाजार की चाल मैं एक बार चेक ले लेती हूं और उसके बाद आपके साथ जुड़ूंगी और बाजार की एक चाल पर आपकी भी राय लेंगे। लेकिन बाजार की बड़ी बातों में फिलहाल हम देख रहे हैं कि रिकवरी बेहतर दिखाई दे रही है और बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं लगभग 300 अंक ऊपर फिलहाल दिखाई दे रहा है और नीचे से करीब 600 अंकों की अब तेजी आती हुई दिखाई दे रही है और 50,778 के लेवल आधे % की मजबूती पर बैंक निफ्टी में और निफ्टी उसी दायरे में है, लेकिन 24,420 के ऊपर ही कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। सेंसेक्स हम देख रहे हैं फिलहाल लगभग 240 अंक ऊपर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। बजिंग में आज हम देख रहे हैं क्लियरली रेलवे स्टॉक से आरवीएनएल लगभग 9% भागता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑटो एंसिलरी में भी आज के सत्र में तेजी है। हमारा जैसे कुछ काउंटर्स है जहां पर 8% के आसपास की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। केमिकल शेयरों में भी हमें रौनक दिखाई दे रही है। सेक्टर स्पेसिफिक अगर हम देखें तो रियलिटी लगभग 1% ऊपर है। इंडेक्स आईटी और मेटल जैसे इंडिसेस में हम देख रहे हैं कि आधे से लगभग 0.25% तक की तेजी दिखाई दे रही है। लेकिन चलिए अब यहां पर मिड डे मार्केट एक्शन पर और विस्तार से बात कर लेते हैं। अंश भिलवार मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं और अंश बताइएगा बाजार में अब सेक्टर स्पेसिफिक क्या मूवमेंट हमें होती हुई दिखाई दे रही है। खासतौर से अगर हम सेक्टोरल की बात करें तो रियलिटी, आईटी, मेटल कहां पर कितनी चमक बढ़ रही है। बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो वैसे तो आज दिन की शुरुआत काफ़ी लाल निशान से हुई थी, फिर काफ़ी सारे ऐसे सेक्टर्स थे जो हरे निशान में जाते हुए नजर आए। सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी रियलिटी की। आज के बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर के तौर पे नजर आ रहा है निफ्टी रियलिटी आज कुछ 1% की तेजी के साथ अब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ अगर इसका चार्ट पे भी देखा जाए ना तो जून महीने में निफ्टी रियलिटी कुछ 11-12% गिर चुका था और पिछले 5-6 सेशन से एक साइडवेज में कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे एक अच्छी रिकवरी, एक रिवर्सल आने की अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। इस लिस्ट में देखें तो मैक्रोटेक डेवलपर सबसे पहले नजर आता है जो अच्छी 4% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। 5 सेशन की कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट ऑलरेडी दे चुका है। सनटेक का देखें तो सनटेक में एक्चुअली पिछले सेशन में ही ब्रेकआउट आ गया था, उसके बाद अब थोड़ी सी पॉजिटिविटी कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है। सोबा की बात करें तो सोबा दरअसल अच्छे सेशन से थोड़ा साइडवेज में फंसा हुआ है, तो यहाँ पे न्यूट्रल स्टैंस बनता हुआ नजर आता है। मोस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स नजर आ रहा है जो कि 6 सेशन से एक साइडवेज रेंज में फंसा हुआ है। इसका अगर हम रेंज देखें तो नीचे की तरफ 6,800 तो ऊपर की तरफ 7,040 का है। इसके बाहर निकलेगा तो कोई एक पर्टिकुलर ट्रेंड में जाता हुआ नजर आ सकता है। इस लिस्ट में देखें तो यूनियन बैंक में हमें बिकवाली नजर आ रही है 2% की। इंडियन ओवरसीज बैंक में भी बिकवाली नजर आ रही है। दरअसल 60 रुपीज़ का काफ़ी अच्छा सपोर्ट है इंडियन ओवरसीज बैंक का। भले अभी नेगेटिव में ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये एक वो लेवल है जहाँ से कई बार अच्छा सपोर्ट लेके बाउंस दिया है, तो वहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख सकती है। इंडियन बैंक भी देखें तो इसमें भी दरअसल कल ब्रेकआउट दे के 20 डीएमए पर रेजिस्टेंस लिया था, आज भी वहाँ से ही रेजिस्टेंस लेके नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। तो जब तक ये 20 डीएमए का लेवल पार नहीं करता है इंडियन बैंक, तब तक इसमें थोड़ा सा दबाव नजर आ सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम बात करेंगे वोल्टास की, क्योंकि आज काफ़ी अच्छा गेन नजर आया है। आज का जो गेन है वो पिछले 4 साल का सबसे बड़ा गेन भी है। यहाँ पे 10% का अपर सर्किट भी हिट करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ वेल्सपन कॉर्पोरेशन और सफारी में भी अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। भारी वॉल्यूम वाले शेयर्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हमें बालकृष्णा इंडस्ट्री नजर आता है, जिसके नतीजे आए थे, नतीजे काफ़ी अच्छे थे, लेकिन उसके चलते फिर भी हमें स्टॉक में दबाव नजर आ रहा है, क्योंकि आज काफ़ी ब्रोकरेज फर्म है जिन्होंने डाउनग्रेड किया है स्टॉक को। फॉर एग्जांपल मोतीलाल ओसवाल ने न्यूट्रल की राय दी गई है और जिनका जो टारगेट प्राइस है वो यहाँ से कुछ 9% नीचे की तरफ दिया गया है, जो कि कुछ 2770 पर है। तो इस वजह से इसमें काफ़ी प्रेशर नजर आ रहा है। इसके साथ साथ पीएनसी इंफ्रा में अच्छी खरीदारी और एस्ट्रल में बिकवाली नजर आ रही है भारी वॉल्यूम के साथ। तो इन स्टॉक्स पर नजर रखें। अंश, काफ़ी विस्तार से आपने तमाम मिड डे मार्केट एक्शन का हाईलाइट दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। झटपट शर्मिला से एक बार हम व्यू ले लेते हैं बाजार का और उसके बाद मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर से बातचीत करेंगे। उनके मैनेजमेंट से जुड़ना भी हो चुका है। तो शर्मिला, स्वागत है आपका और बताइए बाजार की जो फिलहाल रिकवरी दिखाई दे रही है अब, क्योंकि हम कारोबारी सत्र के ख़त्म होने के बहुत करीब भी पहुंच रहे हैं, क्या लगता है आपको किस दायरे में अब आज हम थोड़ी सी क्लोजिंग होती हुई देखेंगे? मेरे हिसाब से इसी तरह की क्लोजिंग रहेगी, थोड़ी बहुत रेंज बाउंड और फ्लैटिश, क्योंकि वेरी ऑनेस्टली मार्केट इज स्टिल ट्राइंग टू कम टू टर्म्स की जिस तरह की खबरें चली है। और उसके साथ साथ आई थिंक पोस्ट बजट हमने उस तरह का एंथुसियाज्म नहीं देखा है मार्केट में अभी तक। तो वी आर स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम दैट। और जिस तरह की न्यूज चली यूएस में इन्फ्लेशन को लेकर, जापान की मूव्स, सो मार्केट इज स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिंग ऑल दैट।
और उसके ऊपर ये एक और खबर आई, तो मार्केट अब इस प्रोसेस में है कि इससे आगे निकले। तो मेरे हिसाब से यही रहेगा, जिस तरह का हाल आपने अभी आप सुना रहे थे कि एक सेक्टर स्पेसिफिक रहेगा या तो रिजल्ट स्पेसिफिक रहेगा, और मार्केट इसी तरह से स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स या सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स दिखा सकता है। सो जो सेक्टर्स आप बात कर रहे थे, केमिकल्स और रियल एस्टेट, दोनों मुझे काफी पसंद है। तो आई थिंक इसी तरह के सेक्टर्स और उसके स्पेसिफिक स्टॉक्स पर आपकी नजर होनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि मार्केट यहाँ से बहुत ज्यादा गिरेगा, लेकिन जो एक ऊपर जाने वाला जो एक अपना मोड था, उसमें कहीं ना कहीं एक ब्रेक जरूर लग गया है। तो मेरे हिसाब से एक रेंज बाउंड मार्केट रहेगा। और शर्मिला, आपसे गुजारिश है आप हमारे साथ बनी रहें, क्योंकि इस शो में हम मैनेजमेंट से जुड़ते हैं